वेलकम टू नुमान स्पीक्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और हेलो। पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के 10 सितंबर को होने वाले मैच की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ गई है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है एक रिज़र्व डे का। यानी कि मैच को बारिश से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अगर मैच उस दिन मुकम्मल नहीं होता तो एक दिन इजाफी दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है, इसमें एक नहीं दो कंट्रोवर्सीज़ हैं और दो नहीं तीन मसाइल हैं। इन सब पे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत अहम सूरत हाल बन चुकी है। जय शाह ने भारत को एक बंद गली में आकर खड़ा कर दिया है। भारत के पास अब कोई चॉइस नहीं है। भारत की टीम 2 दिन लगातार मैचेस खेलेगी, यानी कि मंडे को भारत खेलेगा पाकिस्तान के साथ, तो ट्यूसडे को भारत खेलेगा श्रीलंका के साथ, क्योंकि 90% चांस है उस दिन रेन का। तो अब भारत के साथ ऐसा क्यों हुआ जब सारा कुछ एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाथ में था? तो एक इंसान की हठधर्मी ने ना सिर्फ पूरा कप जो है वो रूइन कर दिया, बल्कि ना सिर्फ भारतीय टीम को नाराज़ कर दिया, उसके साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश को, जो कि साथ थे भारतीय टीम के एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनको भी खो दिया है। एक कंट्रोवर्सी और भी सामने आ गई है और अब श्रीलंका और साथ साथ बांग्लादेश ने भी इस फैसले के खिलाफ बयानात दे दिए हैं, एतराज़ात उठा दिए हैं और एहतजाज कर दिया है। इस सारी बातों को देखते हैं, लेकिन बात इतनी भी सादा नहीं है, क्योंकि सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर है। असल में ये जो दावा है इस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। ESPN क्रिकेट यानी कि ESPN क्रिक इन्फो की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है और मोस्टली इंडिया कहता है कि, और पाकिस्तान भी खैर कहता है, पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट के मुताबिक ये ऐलान जो रिज़र्व डे का है बतौर मेज़बान PCB ने किया है। इसकी तफसीलात क्या हैं? ये रिज़र्व डे मुख्तलिफ क्यों होगा बाकी रिज़र्व डे से, कि आम रिज़र्व डे की तरह नहीं है। पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल कैसे रिज़र्व डे रखा करती थी, अब क्या रखा गया है, एतराज़ क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन भाईजान मसला ये है कि अब हिंदुस्तान टाइम कह रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह ऐलान किया है। ESPN क्रिक इन्फो कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बतौर मेज़बान ये फैसला किया है। कहानी थोड़ी और पीछे लेकर जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब जय शाह ने अपनी ज़िद में आकर और नजम सेठी का बाकी का सारा मॉडल ठुकरा कर और हाइब्रिड मॉडल को मानकर इस टूर्नामेंट को धकेला श्रीलंका में और कोलंबो में, जो कि बारिशों का वैसे ही हब है और मानसून के दरमियान अपनी ज़िद और हठधर्मी अमित शाह के जो बेटे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं, BCCI के जो सेक्रेटरी हैं, नाम है उनका जय शाह, जो कि आगे अज़ाइम रखते हैं ICC के सदर बनने के, जो कि अज़ाइम रखते हैं भारतीय सियासत में आने के। उन्होंने ये हरकत की कि कोलंबो में सारे मैच रख दिया। अब उन पर प्रेशर उस वक्त बढ़ा जब पाकिस्तान और भारत का मैच तो ड्रॉ हुआ ही हुआ, साथ ही साथ भारत का जो दूसरा मैच था वो भी मुतासर हो गया बारिश से। वो तो दोनों मैचेस में किस्मत अच्छी थी, लेकिन इनसे श्रीलंका क्यों नाराज़ हुआ है, इनसे बांग्लादेश क्यों नाराज़ हुआ है, इस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। लेकिन मैं पहले थोड़े पीछे कहानी को लेके जा रहा था, ज़रा उसका जिक्र कर देते हैं। जब मैचेस वॉश आउट होना शुरू हो गए तो पाकिस्तान ने कहा जी ये तो मामला बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान से ज़्यादा जय शाह जो मजबूर हैं वो ब्रॉडकास्टर्स के हाथ हैं। उन्होंने कहा कि जी इस तरह नहीं चलेगा, आपने ज़िद पूरी करा रही लेकिन हमारा ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, पाक भारत मैच नहीं होगा तो हमें वारा नहीं खाएगा, हम नहीं करेंगे, फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो तब फिर सोचा गया कि हैम्बन-टोटा में चला जाए, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेशर, BCCI का प्रेशर, ये सारी चीज़ें मिला के BCCI और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मिलकर एक फ़ैसला किया। असल में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, लेकिन BCCI का बड़ा अमल दखल होता है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ईमेल की PCB को और बताया कि जनाब हैम्बन-टोटा में मैच नहीं हो सकते, जैसे स्केड्यूल हुए थे कोलंबो में वैसे ही चलेंगे। तो यहाँ फिर PCB ने पलटा खाया, यहाँ पे थोड़ी आंख दिखाई, कहा कि अब आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मौका है। तो PCB ने कहा कि जी हम इसको नहीं मानते, अगर आपने मानना ही है तो फिर आप रिज़र्व डे दें, हम कुछ पैसे तो कमाएं, या ब्रॉडकास्टर्स क्या करेंगे, ये सारी लॉबिंग क्या किस तरफ जाएगी।
तो मजबूर होकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह को ये फैसला करना पड़ा। लेकिन ये जब फैसला हो गया तो अब हिंदुस्तान टाइम ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया है। मनवाया किसने है? ये पाकिस्तान ने मनवाया है, लेकिन इससे ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स ने मनवाया है कि भाईजान आपको ये करना पड़ेगा, मैच नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया का तो पैसा भी नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो कोई ब्रॉडकास्टर नहीं होगा। अब पूरा भारतीय मीडिया क्यों थू थू कर रहा है जय शाह पे? वजह यह है कि उनके खिलाड़ियों को रेस्ट कब मिलेगा। अगर 90% रेन के चांसेस हैं, बारिश के चांसेस हैं कोलंबो में, तो इसका मतलब है कि मैच तो अगले दिन पे जाएगा। तो अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि उसका मतलब है कि मंगल को भी मैच होगा, तो मंगल को मैच हुआ तो भारत को कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। इस रेस्ट के बाद मसला ये है कि उनके इंजर्ड बहुत अहम प्लेयर जो हैं वो भी आ रहे हैं, वो 2 लगातार मैचेस खेलेंगे। मैं बात कर रहा हूं बुमराह की, जो अपने बच्चे की पैदाइश की वजह से पिछला मैच नहीं खेल सके, तो उनको 2 लगातार मैचेस खेलने पड़ जाएंगे। हो सकता है 3 दिन इंडियन बॉलर्स को बॉलिंग करानी पड़ जाए। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये किस तरफ धकेल के ले गया है जय शाह अपनी हठधर्मी जिद और अना की वजह से चीज़ों को। साथ ही साथ जय शाह को नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से। बांग्लादेश के जो हथुरा सिंह जो कि कोच हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आई और आज तक देखा ही नहीं कि किसी टूर्नामेंट में या बीच टूर्नामेंट ऐसे कवानीन चेंज हो जाएं, ऐसे नियम चेंज हो जाएं और अचानक फैसला कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कर चुके हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी होगी कि हम इस पर अमल करें क्योंकि हम फैसला करने वाले हैं नहीं। लेकिन उन्होंने एतराज़ उठाया कि ये क्या तरीका है, बाकी सुतेली माँ के बच्चे हैं क्या? यानी कि श्रीलंका का क्या कसूर है, बांग्लादेश का क्या कसूर है? अगर इनके यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में रिजर्व डे हैं तो सुपर 4 के बाकी मैचेस के रिजर्व डे क्यों नहीं? और अगर फाइनल होता है पाकिस्तान इंडिया का तो फिर आप कहेंगे कि रिजर्व डे रखना है। यही बात बांग्लादेश के कोच के बाद श्रीलंका के जो कोच है उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस थी ये बात, लेकिन क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय इसके कि हम मेज़बान हैं नहीं, ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली। चले हम तो सुन रहे थे कि भारत कह रहा था कि मेज़बान तो असल में श्रीलंका है, मैचेस तो वहीं हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान कोई बात माननी पड़ी, जय शाह को थूका चाटना पड़ा, एम्बन टोटा में नहीं गए तो आपको रिजर्व डे देना पड़ा। श्रीलंका आपसे नाराज़ हो गया, बांग्लादेश आपसे नाराज़ हो गया, भारतीय मीडिया आपसे नाराज़ हो गया, शायकीन आपसे नाराज़ हो गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पैथेटिक जो इंतज़ामात हैं, जो पैथेटिक प्लानिंग है, सारे उस पर थू थू कर रहे हैं। तो जय शाह जिनकी नीयत ख़राब थी उनकी मंजिल आसान कैसे हो सकती थी? उनके लिए खड़े हो गए मसाइल और अब मुश्किल हो गया है उनके लिए सारी सूरत हाल को संभालना। एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक फ्लॉप टूर्नामेंट का सामना है और सारे कह रहे हैं कि आइंदा जो ऐसे टूर्नामेंट हैं वो कराने हो तो इससे बेहतर है कि आप ना ही कराएं। रिजर्व डे के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस बार रिजर्व डे ऐसा होगा क्योंकि भारत चाहता है कि उसको ज़्यादा मैच जो है वो रेस्ट मिल जाए अगले मैच के लिए। तो ये होगा जनाब कि इस रिज़र्व डे में अगर तो ओवर कम से कम भी हो जाते हैं तो उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और कट ऑफ टाइम जो श्रीलंका में होता है, कोलंबो में होता है, वो होता है वहाँ के रात के 10:25। अगर वहाँ तक सूरत हाल ना हुई तो फिर तो मैच शुरू ना हो सका। तो इस बार जो रिज़र्व डे होगा उसका मतलब होगा कि मैच नए सिरे से शुरू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, बारिश हो गई है, 13.1 ओवर हुए हैं और उस दिन फिर खेल नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान 13.1 ओवर से वही बॉलर ही शुरू करेगा। ये एक तब्दीली है रिजर्व डे में, ये एक नया तरीका होगा क्योंकि पहले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैचेस करवाए थे आपको याद होगा कि वो इस तरह से नहीं थे। वो इंडिया और श्रीलंका वाले मैचेस भी आपको याद होंगे, वो इस तरह से था कि आपको नए सिरे से खेलना पड़ता था। और लेकिन इंडिया को जब आखिरी बार इस तरह से रिजर्व डे में खेलना पड़ा था न्यूजीलैंड के साथ, तो आपको पता है इंडिया के साथ क्या हुआ था, कोई अच्छा तजर्बा नहीं है। तो रिजर्व डे की जो कंट्रोवर्सी है, टिकट्स जो है उसी दिन के लिए कह दिया है पीसीबी ने कि आप पास रखें, अगले दिन भी आप रिजर्व डे में टिकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सारी कहानी है रिजर्व डे की। वेदर की सूरत हाल ये है कि लग नहीं रहा कि उस दिन मैच होगा। फिलहाल कोलंबो में थोड़ी बहुत, अब वीडियो आप पता नहीं किस वक्त देख रहे हो, लेकिन जिस वक्त मैं कर रहा हूँ थोड़ी बहुत धूप थी आज और थोड़ा बहुत इस वक्त मौसम साफ़ है, लेकिन 90% रेन बताई गई है संडे के दिन, यानी बहुत मुश्किल है कि मैच हो। तो मंडे पे बात जाएगी और ट्यूसडे को इंडिया को फिर खेलना पड़ेगा। तो भारतीय लोग, जो भारतीय शायकीन है, वो अब अमित शाह के वाले से क्या कहते हैं ज़रूर आगाह करें।